जय श्री हरि नारायण भक्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए अब हम कामदा एकादशी के बारे में विस्तार से जानते हैं, इसकी महिमा, कथा, पूजा विधि और पारण का महत्व सहित पूरी जानकारी। वीडियो को पूरा देखें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें। कामदा एकादशी क्या है? कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये वर्ष की पहली एकादशी मानी जाती है और इसे सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी कहा गया है। यह एकादशी व्रत पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कामदा एकादशी 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को है। कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। दशमी तिथि एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, नमक, मसाले, प्याज, लहसुन न लें। मन में व्रत का संकल्प लें। एकादशी तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर श्री हरि विष्णु की मूर्ति फोटो स्थापित करें। दीप जलाएं, अक्षत, तुलसी दल, फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। दिन भर उपवास रखें, निर्जल, फलाहार या केवल जल अपनी शक्ति अनुसार। रात्रि में भजन कीर्तन करें और जागरण करें। द्वादशी तिथि के दिन पारण। प्रातः स्नान के बाद व्रत का पारण करें। ध्यान दें, पारण उचित समय पर ही करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। कामदा एकादशी व्रत कथा। स्थान रत्नपुर नगर, जिस पर गंधर्वों का राज्य था। राजा पुंडरीक। गंधर्व ललित। पत्नी ललिता। ललित नाम का गंधर्व अपनी पत्नी ललिता से अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में ललित गायन कर रहा था, लेकिन वह पत्नी की यादों में खोया हुआ था, जिससे उसके गायन में त्रुटि हो गई। क्रोधित होकर राजा ने उसे शाप दे दिया कि वह राक्षस रूप में जंगलों में भटकेगा। पत्नी ललिता को बहुत दुख हुआ और वह अपने पति को शाप से मुक्ति दिलाने के लिए वन में भटकती रही। वह ऋषि श्रृंगी के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने उसे कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ललिता ने पूरे विधिपूर्वक एकादशी व्रत किया और द्वादशी को व्रत पारण करके भगवान विष्णु से अपने पति की मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और ललित को शाप से मुक्त कर दिया। वह फिर से गंधर्व रूप में लौट आया। कामदा एकादशी का फल। मन की हर इच्छा पूरी होती है। शाप, पाप और दुखों से मुक्ति मिलती है। पति पत्नी के बीच प्रेम और सुख की प्राप्ति होती है। राक्षस पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष बातें। इस एकादशी को कामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी कहा गया है। इसका महत्व इतना है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, उसे यज्ञ और दान के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत घर की सुख शांति, संतान सुख, नौकरी, विवाह, मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। जय श्री हरि नारायण। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।